2023 के आप सभी अभ्यर्थियों के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आप लोग केवल और केवल अपने जो आपके अस्त्र हैं केवल आप उसी पर केंद्रित हैं और उसी पर केंद्रित भी होना चाहिए। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल टू द पॉइंट रहिए और कुछ रणनीति है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको अंतिम समय में आप क्या करना है, अब अंतिम समय में आपको जितने भी फैक्ट्स की चीज़ें हैं केवल उसको रिवीजन करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट की चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है। जो फैक्ट्स की चीज़ें हैं उसमें आपको, जैसे मान लिया सेंसेक्स के आपके आंकड़े हैं इस समय और आपके मिनरल्स हैं, सेंसेक्स हैं, तो ये सब रिवीजन आपको फटाफट रिवीजन करना है। तो आते हैं हम देखते हैं कुछ से तथ्यात्मक आंकड़ों को जिनको आपको फटाफट रिवीजन करना है। कुछ करंट अफेयर्स के हैं जिनको आपको फटाफट रिवीजन करना है, जैसे बुक्स वगैरह हैं, ठीक है, तो इनको सबको आपको फटाफट रिवीजन करना। तो इस समय आपका जो अब एक हफ्ते का समय है इसमें केवल आपके रिवीजन की क्लास होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट की चीज़ें अब आपके हो चुकी हैं, अब आप कुछ आंसर पेपर जो आपके विगत सालों के उनको आप लगा रहे होंगे और उसको भी आपने कई बार लगा लिया होगा, और नहीं लगाए हैं तो एक बार फिर से आप उनको लगा लीजिए। अर्थात 2015 से लेकर के 2022 तक के यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के जो पेपर्स रहे हैं उनको देख लीजिए, और आप लोग एक ज़रूर देख लीजिएगा यूपी पीसीएस जे, जो भी इसके पहले जो पीसीएस जे का पेपर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि हम उस पर भी एक दिन चर्चा कर देंगे, अभी कल परसों में आपके साथ चर्चा कर देते हैं। तो केवल अब आपको फैक्ट्स पर ध्यान देना है। आते हैं देखते हैं कुछ, सबसे पहले हम कुछ मिनरल्स पर देख लेते हैं जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यूपी का देखेंगे कि भारत का देखेंगे, फिर विश्व का देख लेंगे। तो बहुत ही कम समय में इसका हम पूरा रिवीजन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यूपी पर आते हैं। उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत समृद्ध राज्य नहीं है, ठीक है। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है जहाँ पर खनिज संसाधन बहुत ही कम है। केवल 8 ऐसे ज़िले हैं, 7-8 ऐसे ज़िले हैं जिसमें पूरा खनिज संसाधन केंद्रित है। मतलब 75 ज़िलों में से केवल 8-9 ज़िले हैं जहाँ पर पूरा खनिज संसाधन केंद्रित है। आप ये देख लीजिए। तो एक कौन से ज़िलों में, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस ज़िले में कौन सा खनिज संसाधन पाया जाता है, तो एक बार इनको आप ज़रूर देख लें। जल्दी फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम देखें हमीरपुर की अगर हम बात करें तो आपका जो ज़िला हमीरपुर है, हमीरपुर में जिप्सम, अगर आप हमीरपुर की बात करेंगे तो हमीरपुर में जिप्सम है, जिप्सम, ग्रेफाइट, सेलखड़ी, पायरोफाइलाइट और डायस्पोर। यानी हमीरपुर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्या है, जिप्सम है और ग्रेफाइट है, सेलखड़ी है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया कि सेलखड़ी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो सेलखड़ी हमीरपुर में भी पाया जाता है और झांसी में भी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जरूर ध्यान रखिए हमीरपुर में क्या क्या पाया जाता है। हमीरपुर में जिप्सम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सेलखड़ी हो गया, पायरोफाइलाइट हो गया और डायस्पोर हो गया, ठीक है। अब आते हैं झांसी, आते हैं झांसी की बात करें तो झांसी में देखिए सेलखड़ी है, यहाँ पर भी है, फेल्सपार है, जिप्सम है, ग्रेनाइट है, एस्बेस्टस है, ठीक है, और सेलखड़ी है। तो ये आपका हो गया, झांसी हो गया। फिर आते हैं तांबा, आते हैं फिर देखिए तीसरे नंबर पर आपका ललितपुर आता है। अगर हम ललितपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे समृद्ध, अगर देखें तो खनिज की दृष्टि से एक समृद्ध जिलों में आपका 3 जिले हैं। आपका ललितपुर है, मिर्ज़ापुर है और आपका सोनभद्र है, ठीक है। सोनभद्र से बड़े खनिज समृद्ध हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका आता है ललितपुर आता है। अगर हम ललितपुर की बात करें, ठीक है, ललितपुर को अगर हम देखें तो ललितपुर में आपका क्या है, तांबा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ललितपुर में क्या है, तांबा है, बॉक्साइट है, सोना है, प्लेटिनम है, यूरेनियम है। मतलब कई बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार कहाँ है, ललितपुर में है, ठीक है। अब आप देखिए ललितपुर, ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे नीचे बसा हुआ ये आपका है ललितपुर, और यहाँ पर ये खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे समृद्ध राज्य है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यूरेनियम, प्लेटिनम,
सोना, तांबा, बॉक्साइट, रॉक फास्फेट, यानी जितने आपके महत्वपूर्ण आपके मिनरल्स हैं, मूल्यवान मिनरल्स हैं, धात्विक मिनरल्स हैं, वो सब आपके कहाँ हैं? ललितपुर में पाए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ललितपुर, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिए। फिर हम आते हैं बांदा की बात करते हैं। बांदा में देखिए हीरा का एक पूरा भंडार ही बांदा में प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा फिर बॉक्साइट, देखिए बॉक्साइट जो है बांदा में भी है और बॉक्साइट यहाँ पर भी है। तो बॉक्साइट दोनों जगह पर, बांदा में बा से बांदा, बा से बॉक्साइट, ध्यान रखिएगा, और ललितपुर में भी बॉक्साइट है, दोनों जगह पर बॉक्साइट है, ठीक है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूछा जाता है बॉक्साइट उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट बांदा में और ललितपुर में, इन दोनों जिलों में पाया जाता है। तो हीरा हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, बेस मेटल हो गया और रॉक फास्फेट हो गया। रॉक फास्फेट यहाँ भी है, रॉक फास्फेट यहाँ पर भी है। तो बांदा और ललितपुर ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है। अब देखिए ये आपका लगभग बांदा आ गया, ये आपका है। सोनभद्र की बात करें हम, एक समृद्ध राज्य है। तो सोनभद्र में सिंगरौली, कोयला जो है एकमात्र सिंगरौली जो कोल फील्ड है, ठीक है, यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा फिर संगमरमर है, फिर चूना पत्थर है, पायराइट्स है और डोलोमाइट्स है, ठीक है। तो कोयला सिंगरौली में कोलफील्ड, जो पूरा जो सिंगरौली क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र में है। तो सोनभद्र कोयला की दृष्टि से बड़ा ही समृद्ध राज्य है, बड़ा ही समृद्ध जिला है, ठीक है। संगमरमर अगर हम देखें तो संगमरमर की दृष्टि से, चूना पत्थर की दृष्टि से और पायराइट की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए हम जब हीरा की बात करेंगे तो हीरा जहाँ है बांदा में, और अभी मिर्ज़ापुर में भी हीरे के भंडार का पता चला है, यहाँ पर भी। तो हीरा में आपका हो गया, हीरा में आपका हो गया बांदा हो गया और आपका मिर्ज़ापुर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, ठीक है। बॉक्साइट में अगर हम बात करें, अच्छा सोना की अगर हम बात करें, देखिए सोना की अगर बात करते हैं तो सोना में आपका है ललितपुर है, और शारदा और रामगंगा नहरों में जो नदियां हैं आपका शारदा और रामगंगा, शारदा और रामगंगा जो नदी है, इनमें जो बालू पाई जाती है, तो नदी की जो तलछट है, इस नदी के तलछट में भी, इस नदी के तलछट में सोना पाया जाता है, और इसके भंडार कहाँ पता चले हैं? ललितपुर में पता चला है, ठीक है। तो हीरा, सोना और हीरा दोनों मूल्यवान आपके यहाँ पर हैं। बॉक्साइट की जब बात आएगी तो बॉक्साइट आप जानते हैं बांदा और ललितपुर हो गया। बॉक्साइट जो है बांदा हो गया और ललितपुर हो गया, बांदा और ललितपुर हो गया, ये बॉक्साइट का हो गया आपका, ठीक है। तो बॉक्साइट, बांदा और ललितपुर हो गया, ये आपका सोना हो गया। ये तो बड़ी महत्वपूर्ण, जैसे प्लेटिनम की बात आती है, यूरेनियम की बात आती है, तो पूरा यूरेनियम और प्लेटिनम कहाँ आ जाता है? ललितपुर में आ जाता है, ठीक है। ये दोनों आपका कहाँ संकेंद्रित है? ये आपका ललितपुर में संकेंद्रित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये आपके लिए लास्ट रिवीजन में, बिल्कुल लास्ट टाइम का जो ये रिवीजन है, स्पीड बढ़ा करके इसको फटाफट आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और देख लेते हैं, ये आपका हो गया। अब अगर हम मिर्ज़ापुर की बात करें तो मिर्ज़ापुर में आप देखते हैं, मिर्ज़ापुर में आपका अभी मैंने आपको बताया, मिर्ज़ापुर में आपका सैंडस्टोन हो गया, हीरा हो गया, संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया और फायर क्ले हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए वाराणसी में बॉक्साइट के कुछ भंडार अभी पता चले हैं। तो बॉक्साइट में ललितपुर, बांदा और वाराणसी, तो 2 हो गया। अगर आप देखेंगे बॉक्साइट में
बॉक्साइट में आपका बा से नाम वाले 3 हो गए, बांदा हो गया, वाराणसी का अभी पता चला है कि यहाँ भी कुछ भंडार हो सकते हैं वाराणसी में, तो बांदा, वाराणसी और आपका ललितपुर, ये आपका हो सकता है। ठीक है, प्रयागराज में क्या है आपके, प्रयागराज में कांच बालू, प्रयागराज में जो शंकरगढ़ का जो क्षेत्र है, शंकरगढ़ का क्षेत्र है और ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें आपके कांच बालू का पूरा भंडार अगर देखें तो इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों को अगर हम देखना चाहें तो एक आंकड़े में ये आपके खनिज संसाधन हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे उत्तर प्रदेश के, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो अभी जो पता चला है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में और ललितपुर में यहाँ के भी अभी जो है सोने के बारे में जानकारी मिली हुई है। प्रयागराज में शंकरगढ़ और लोहगढ़ क्षेत्र में, शंकरगढ़ और लोहगढ़, शंकरगढ़ और लोहगढ़ में ये कांच बालू के उच्च कोटि का कांच बालू होता है उत्तर प्रदेश में, ये जो है बड़े ही उच्च कोटि का होता है। ठीक है, बड़े ही उच्च कोटि का कांच बालू कहाँ पाया जाता है, प्रयागराज में पाया जाता है, शंकरगढ़ और लोहगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये रहे उत्तर प्रदेश के संसाधन है। लास्ट टाइम पर आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, आप इसको फटाफट रिवीजन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए अब हम आते हैं, देख लेते हैं भारत और विश्व के बारे में देख लेते हैं। देखिए, दो हमें देखना है, एक हमें देखना है कि भंडारण की दृष्टि से देखना और एक हमें उत्पादन की दृष्टि से देखना है कि सबसे अधिक उत्पादक कहाँ कहाँ, सबसे अधिक भंडारण कहाँ का, दोनों ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, भंडारण और उत्पादक, इन दोनों को हमें ज़्यादा देखना है। देखिए, अगर हम देखें सीधे हम लोग आ जाते हैं, हम पहले खनिज भंडारण की दृष्टि से देखें। ये अप्रैल 2020 तक के, 2020-21 तक के आंकड़े हैं और ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। ठीक है, इन आंकड़ों को लेटेस्ट रूप में हम लोगों को देखना है। देखिए, खनिज भंडारण की दृष्टि से अगर हम देखें तो हेमाटाइट, आप जानते हैं कि ये जो है दो लोहे के जो ये आपके वो हैं अयस्क हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। ये आपका लोहे का सबसे उच्च कोटि का होता है। तो कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में है, झारखंड में है और छत्तीसगढ़ में है। अगर हम आपको एक और रिवीजन कर दें, जहाँ का अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो सबसे समृद्ध राज्य अगर कोई उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से ये आपके सबसे समृद्ध राज्य है, कौन है, उड़ीसा है। तो हेमाटाइट कहाँ है, उड़ीसा में है, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये आपका लौह अयस्क का सबसे उच्च कोटि का अयस्क होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट की दृष्टि से देखें तो कर्नाटक आ जाता है। अब हेमाटाइट ये आपका उच्च कोटि का जो लौह अयस्क हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, फिर हम मैग्नेटाइट को देखें तो मैग्नेटाइट कहाँ है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में है। मैग्नेटाइट आपका इन 3 राज्यों में हो गया। ठीक है, तो ये आपके लौह अयस्क हो गए। लौह अयस्क हो गए। ठीक है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। मैंगनीज की हम बात करें तो मैंगनीज जो है इसका अयस्क कहाँ होता है, उड़ीसा। अब देखिए, हेमाटाइट में भी उड़ीसा हो गया और मैंगनीज में भी उड़ीसा हो गया। ये क्या है, ये भंडारण की दृष्टि से है, कर्नाटक और मध्य प्रदेश है। ये है भंडारण की दृष्टि से। तो प्रश्न कभी कभी भंडारण की दृष्टि से पूछ लिया जाता है और कभी कभी जो है उत्पादन की दृष्टि से देखा जाता है। दोनों दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना होगा। बॉक्साइट की हम बात करें, बॉक्साइट में भी उड़ीसा हो गया। तो उड़ीसा देखिए, उड़ीसा बॉक्साइट में भी है, उड़ीसा मैंगनीज में भी है और उड़ीसा हेमाटाइट में भी है। ठीक है, ये हो गया भंडारण की दृष्टि से उड़ीसा क्या होगा, सबसे समृद्ध राज्य होगा। तो बॉक्साइट, मैंगनीज
और हेमाटाइट। फिर बॉक्साइट में दूसरा कौन है आपका, आंध्र प्रदेश है। तीसरा आपका कौन है, गुजरात है। स्वर्ण की हम बात करें तो स्वर्ण के भंडारण में कर्नाटक में आप जानते हैं जो कोलार खान है, हालांकि अब ये बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन अभी भी भंडारण की दृष्टि से क्या बड़ा ही समृद्ध राज्य है कर्नाटक। बात फिर राजस्थान है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है। हीरे की बात करें तो हीरा जो है मध्य प्रदेश, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी इसकी कुछ जानकारी, लेकिन हीरा जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक देखा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये हीरे के भंडार हैं। अब अभ्रक देखें तो अभ्रक से आंध्र प्रदेश लगभग पूरा अभ्रक, अगर देखें तो पूरा अभ्रक लगभग आपका कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। अभ्रक आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। जिप्सम राजस्थान, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आपका जो था ये अभ्रक है, हीरा है, स्वर्ण हो गया, बॉक्साइट हो गया, हेमाटाइट हो गया। ठीक है, चांदी के दृष्टिकोण से देखें तो चांदी की दृष्टि से राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश यहाँ पर भी है। ठीक है, जिप्सम की दृष्टि से देखें, जिप्सम आपका है राजस्थान है, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, हीरा आपका मध्य प्रदेश हो गया। एस्बेस्टस में आपका राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, आपका राजस्थान हो गया, तो इनको जरूर ध्यान रखना है। चांदी में हम देखें, चांदी भी यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा जाएगा चांदी का सबसे अधिक भंडारण किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में है। सबसे अधिक चांदी बालू क्षेत्र है, सबसे अधिक भंडारण कहाँ है, राजस्थान में है, फिर झारखंड में और फिर आंध्र प्रदेश में है। आइए ताम्ररस की बात करें हम तो ताम्ररस की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ है, राजस्थान में है। आप जानते हैं राजस्थान तांबे का सबसे बड़ा भंडारण भी है और उत्पादन भी है, तो ताम्ररस कहाँ है आपका, राजस्थान में है। फिर झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है। फिर क्रोमाइट बहुत महत्वपूर्ण है, सीसा में भंडारण और उत्पादन दोनों राजस्थान में है। जस्ता में भी तो सीसा, जस्ता, तांबा, तांबा, सीसा, जस्ता, तांबा, सीसा, जस्ता। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखें, तीनों में क्या है, राजस्थान है, राजस्थान है, राजस्थान है। ये है आपका। कोयला की दृष्टि से कई बार पूछा गया है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। भंडारण में कई बार पूछा गया है। ये अप्रैल 2021 तक के आंकड़े हैं, जो लेटेस्ट आंकड़े अब तक के जो प्राप्त हैं उसमें आपका कोयला में सबसे नंबर 1 पर कौन है, झारखंड। ठीक है, भंडारण की दृष्टि से नंबर 1 पर आपका है झारखंड है। जब हम उत्पादन में आ जाएंगे तो भले उसमें उड़ीसा आ जाएगा, लेकिन आपका भंडारण में क्या है आपका, झारखंड। झारखंड की जो झरिया झील है आप जानते हैं। फिर लिग्नाइट में तमिलनाडु है, ये भी प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस में, ये सब यूपीपीसीएस वाले प्रश्न हैं। लिग्नाइट के भंडारण में पूछा गया है, तमिलनाडु का नाम है, तो फिर तमिलनाडु है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है। कच्चा तेल के भंडारण में देखिए, कच्चा तेल के भंडारण में तो असम आ जाता है, उत्पादन में जब आएंगे तो राजस्थान आ जाएगा। अब राजस्थान में उत्पादन बहुत तेज़ी से हुआ है, बल्कि उसने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया, असम को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन भंडारण की दृष्टि से अप्रैल 2020 तक के जो आंकड़े हैं, भंडारण की दृष्टि से नंबर 1 पर कौन है, असम बना हुआ है। तो असम, गुजरात और राजस्थान है, लेकिन जब उत्पादन आ जाएगा तो ये आंकड़ा उलट जाएगा और राजस्थान हो जाएगा, फिर गुजरात आपका असम हो जाएगा। तो इस तरीके से आंकड़े बदल जाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी जरूर ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक गैस, बॉक्साइट और निकिल, इसमें केवल प्राकृतिक गैस आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। अब देखें प्राकृतिक गैस की दृष्टि से भी देखें तो असम गैस और कच्चा तेल दोनों में होता है। दरअसल होता क्या है कि जहाँ पर कच्चा तेल पाया जाता है वहीं पर गैस भी बड़ी मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि कच्चे तेल के ऊपर का जो शेष होता है वहाँ पर जो है गैस ही होती है, इसलिए गैस का भंडारण वहाँ होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है अपेक्षाकृत उन क्षेत्रों से जहाँ की कच्चे तेल की का भंडारण या उत्पादन कम होता है। तो वहाँ वो अपने आप जो है इंक्रीज होता है, वो क्षेत्र ही इंक्रीज होता है जहाँ पर जो है आपके कच्चे तेल के भंडार होते हैं, वहीं पर प्राकृतिक गैस भी होती है। तो असम दोनों में नंबर 1 पर भंडारण में है, इसमें भी है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश आ जाता है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो है उत्पादन में राजस्थान आता है। ये है
बाकी बायराइट है और निकिल है तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब आपके सूक्ष्म हैं। बायराइट की बात करें तो बायराइट में आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है। निकिल में आपका उड़ीसा है, झारखंड, नागालैंड है। तो ये तो हो गए भंडारण के भंडारण के भारत के राज्य हो गए। खनिज संसाधन की दृष्टि से इनका भंडारण कहाँ कहाँ है, ठीक है। आपके लिए लास्ट रिवीजन में, फटाफट रिवीजन में ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो फटाफट रिवीजन का जरूर कर लीजिए। आते हैं हम, अब देखिए खनिज, इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार आंकड़ा ये जरूर देख लीजिए कि खनन मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार अगर हम देखें तो वर्ष 2020-21 में देश के खनिज उत्पादन के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में उड़ीसा सबसे अग्रणी राज्य रहा है, जहां से कुल उत्पादन में कितना योगदान है, 47% का योगदान अकेले है। इसके पश्चात फिर नंबर 2 पर आपका छत्तीसगढ़ है, नंबर 3 पर आपका क्या है, कर्नाटक है, नंबर 4 पर आपका क्या है, राजस्थान है, नंबर 5 पर आपका क्या है, झारखंड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। खनन मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार नंबर 1 पर आपका क्या है, उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा जो है सबसे समृद्ध राज्य है। फिर भी आज आप देख रहे हैं कितना खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध राज्य होते हुए भी आज गरीबी में क्या है, वो गरीबी में भी नंबर 1 बना हुआ है, ठीक है। तो अब खनिज संसाधनों का जो पूरा उपयोग है उस पर राज्य को अधिक से अधिक रॉयल्टी देनी चाहिए और राज्य को इस दिशा में अधिक से अधिक बेहतरीन प्रयास करने चाहिए। आते हैं खनिज उत्पादक में, देखें अब देखिए लौह अयस्क में उड़ीसा नंबर 1 पर है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ठीक है। अब ये लौह अयस्क में आ गया उत्पादन की दृष्टि से। दूसरे पर आपका है मैग्नीज है, मैग्नीज में माँ से मध्य प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया। बॉक्साइट में आपका हो गया उड़ीसा हो गया, तो उड़ीसा कहाँ से हो गया, बॉक्साइट में भी हो गया और लौह अयस्क में भी उड़ीसा हो गया। चांदी में हम लोगों ने भी देखा ही राजस्थान है, राजस्थान और कर्नाटक है, राजस्थान और कर्नाटक है चांदी के दृष्टिकोण से देखा जाए। आते हैं अभ्रक, आ से आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। ये पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा चुका है। जिप्सम में राजस्थान है, गुजरात है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका इंपॉर्टेंट ये है, आपका कोयला है। कोयला में क्या है, नंबर 1 छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो कोयला उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ है और दूसरे पर उड़ीसा है, तीसरे पर आपका झारखंड है। लिग्नाइट, पूरा लिग्नाइट तमिलनाडु में ही केंद्रित है। तमिलनाडु में लगभग 80 से 90% अगर आप देखोगे तो लिग्नाइट कहाँ केंद्रित है, आपका तमिलनाडु में केंद्रित है। हाँ, उत्तर प्रदेश में कच्चे तेल के उत्पादन की बात करें तो लिग्नाइट सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है, तमिलनाडु में होता है। देखिए भंडारण में भी ये नंबर 1 पर है और उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। कोयला में देखिए छत्तीसगढ़ आ गया, उत्पादन में नंबर 1 पर है, हो गया, ठीक है। जबकि भंडारण में कहाँ हो जाएगा, झारखंड हो जाता है, लेकिन उत्पादन में कहाँ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, ठीक है। अब देखिए कच्चा तेल में ये देखिए राजस्थान आ गया, भंडारण में कहाँ आ गया, असम था, भंडारण में असम था, लेकिन उत्पादन में कहाँ गया, ये आपका आ गया, ठीक है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और असम हो गया, कच्चा तेल के उत्पादन में आ गया। अब देखिए हम कच्चा तेल के उत्पादन में ही इन दोनों राज्यों के, तीनों राज्यों के संबंध में ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा गया, मे भी आगे भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए प्राकृतिक गैस में भी उत्पादन में और भंडारण दोनों में कौन है, असम है। भंडारण में भी और उत्पादन में भी प्राकृतिक गैस में कौन है, आपका असम है, नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर राजस्थान है, नंबर 3 पर त्रिपुरा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का भी नाम आ गया, त्रिपुरा भी आ गया। प्राकृतिक गैस में नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा का भी नाम आ गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में कौन सी गैस के भंडार देखे जाते हैं, ठीक है, या किस खनिज संसाधन को देखा जाता है, ठीक है।
फिर आता है स्वर्ण। स्वर्ण का उत्पादन जो है कर्नाटक से होता है, झारखंड से होता है, ठीक है। फिर आता है ताम्र अयस्क में, ताम्र अयस्क में आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया। ग्रेफाइट में आपका उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है। क्वार्ट्ज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। जितने भी आपके लाइम से, लाइम स्टोन से, इनसे जो जुड़े हुए हैं उसमें राजस्थान का नंबर 1 पर नाम आएगा। लाइम स्टोन में जैसे हो गया तो राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो इसी यहाँ से और यहाँ से ये सब जो है, इन सभी में आप देखोगे तो राजस्थान क्या है, नंबर 1 पर बना हुआ है उत्पादन में। मैग्नीसाइट में देखेंगे तो मैग्नीसाइट में क्या है आपका, तमिलनाडु है। मैग्नीसाइट के उत्पादन में तमिलनाडु क्या है, प्रथम स्थान पर है। इसी प्रकार से उत्तराखंड और कर्नाटक का भी नाम इसमें आ जाता है। अब दरअसल मोनोपोली नहीं रहेगी कि यहाँ कहीं मोनोपोली रहे। तेज़ी से देश में जिस तरीके से अनुसंधान हो रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हर कहीं वो क्षेत्र जहाँ पर इसकी संभावनाएं होती है, तेज़ी से उस पर क्या होता है, काम हो रहा है। यही कारण है कि आज भारत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। मैग्नीसाइट होगा, फेल्सपार हो गया। मैग्नीसाइट में तमिलनाडु हो गए, उत्तराखंड हो गया, कर्नाटक होगा। फेल्सपार में क्या है, राजस्थान हो गया, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये आ गया। देखिए उसी मध्य प्रदेश से अलग होकर के आपका तेलंगाना बना, उसी मध्य प्रदेश से अलग होकर के आपका छत्तीसगढ़ बना। आप देखते हैं कि दोनों में बहुत अंतर आ गया। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आप देखते हैं, आंध्र प्रदेश अभी भी क्या खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध बना हुआ, तेलंगाना में खनिज पदार्थों की कुछ कमी आ गई है। तो लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, हमारे राज्य तेज़ी से इस दिशा में ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम हीरा की बात करते हैं तो हीरा में कहाँ आता है, हीरा में मध्य प्रदेश है, सीसा और जिंक में राजस्थान है, ठीक है। फेल्सपार में क्या है, राजस्थान है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। तो ये हैं आपके उत्तर प्रदेश के उत्पादन की दृष्टि से सभी राज्य हो गए। हमने आपको भारत के उत्पादन की दृष्टि से सभी राज्य हो गए। हमने आपको क्या बता दिया, उत्तर प्रदेश बता दिया, भारत बता दिया। उत्तर प्रदेश में हमने सभी 8 जिलों के जो भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से राज्य रहे हैं, जिले रहे हैं, वो हमने बता दिया है, और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स रहे हैं। अब हम आते हैं इसमें, देखते हैं राज्य के दृष्टिकोण से। हमने आपको बता दिया कि उत्पादन की दृष्टि से और भंडारण की दृष्टि से कौन कौन से राज्य के क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ पर आपके जो खनिज संसाधन है उनका भंडारण भी रहा है और वहाँ का उत्पादन रहा है। यहाँ से दोनों से प्रश्न आप बिल्कुल अलग अलग रखिएगा। भंडारण की दृष्टि से पूछा जाता है और उत्पादन की दृष्टि से पूछा जाता है, तो बड़ा सीनरियो बड़ा क्लियर रखिएगा। भारत के प्रमुख राज्यों में उत्पादन की दृष्टि से और भंडारण की दृष्टि से राज्यों का जो क्रम है, तो ये आपकी रिवीजन क्लास रहेगी। बड़ी तेज़ी से इसका रिवीजन कीजिए। आते हैं शीर्ष खनिज भंडारण, एक दृष्टि से देखते हैं। अब इसमें देखिए बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की या बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कई ऐसे हैं जो आते हैं, बराबर आ रहे हैं और उन्हीं में से बराबर पूछा जा रहा है। जैसे आपको बताएं, बॉक्साइट ये पूछा जा रहा है, कोयला पूछा जा रहा है, तांबा पूछा जा रहा है, हीरा पूछा गया है, स्वर्ण पूछा गया है, लोहस पूछा गया, अभ्रक पूछा गया, ये सब पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो भंडारण के दृष्टिकोण से देखें तो भंडारण की दृष्टि से खनिज संसाधन में आपका गिनी है, वियतनाम है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। कैडमियम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, छोड़ दीजिए। कोयला की दृष्टि से देखिए, भंडारण की दृष्टि से अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया, ये कई बार पूछा गया है। यूपीपीसीएस का बड़ा सुपरहिट क्वेश्चन रहा है। चिली को जरूर ध्यान रखिएगा। चिली में तांबा का बहुत बड़ा भंडारण है। इसके बाद फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है और पेरू है, लेकिन चिली इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। कोयला की दृष्टि से ये भी प्रश्न पूछा गया है, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो भंडारण की दृष्टि से कोयला में सबसे अधिक कौन है, अमेरिका है। तांबा भंडारण की दृष्टि से चिली है और उत्पादन की दृष्टि से भी चिली है। हीरा में देखिए रूस, बोत्सवाना और कांगो, ठीक है। तो हीरा की दृष्टि से रूस बड़ा ही समृद्ध राज्य है। सबसे अधिक भंडारण, विश्व के सबसे अधिक हीरों का भंडारण कहाँ है, रसिया में पाया जा रहा है। उसके बाद फिर बोत्सवाना है और फिर कांगो है। स्वर्ण की दृष्टि से देखें तो ऑस्ट्रेलिया है,
स्वर्ण की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया है, रूस है और दक्षिण अफ्रीका है। लौह अयस्क की दृष्टि से देखें, भंडारण की दृष्टि से तो ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए स्वर्ण में ये स्थिति आएगी। अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ कहाँ पर आ जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया कोयला में भी आ जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट में भी आ जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जो है भंडारण में भी क्या हो गया, स्वर्ण के भंडारण में नंबर 1 पर हो गया, लौह अयस्क के भंडारण में नंबर 1 पर हो गया। ठीक है, लौह अयस्क के भंडारण में ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील हो गया और रूस हो गया। अभ्रक के उत्पादन और भंडारण में दोनों के दृष्टिकोण से देखें, सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। सबसे विश्व में सबसे समृद्ध देश कौन सा है, भारत है। भारत में सबसे अधिक जो है उत्पादन और भंडारण दोनों अभ्रक का है। ठीक है, अभ्रक में आप जानते हैं आंध्र प्रदेश सबसे समृद्ध राज्य है भारत का, और ये विश्व भर में भी सबसे समृद्ध क्षेत्र है अभ्रक के उत्पादन के लिए। कच्चा तेल में ये कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि यही कहीं पूछ ही ना लिया जाए, कच्चे तेल, क्योंकि इसमें कच्चा तेल बड़ा चर्चा में है। कच्चे तेल के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से अगर हम देखें तो चूँकि रूस और आपका जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, उसमें खनिज तेल जो डेमोक्रेसी है और तेल जो मुख्य मुद्दा विषय बना हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वेनेजुएला कच्चा तेल के भंडारण में अगर हम देखेंगे तो वेनेजुएला आएगा, लेकिन उत्पादन में देखेंगे सऊदी अरब हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा यूपीपीसीएस के दृष्टिकोण से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं, देखते हैं टंगस्टन में, देखते हैं कोई महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ दीजिए। कोबाल्ट में भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बायराइट में बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेटिनम में आ जाइए। प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका के पास सबसे बड़ा भंडार है, फिर रूस के पास भंडार है, फिर जिम्बाब्वे के पास भंडार है। तो दक्षिण अफ्रीका के पास भंडारण है, रूस के पास है, जिम्बाब्वे के पास इसका संपूर्ण भंडारण है। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए चांदी, प्राकृतिक गैस। अब देख कच्चा तेल में कौन है, वेनेजुएला है, लेकिन प्राकृतिक तेल में कौन है, रूस आ गया। तो प्राकृतिक गैस की जब बात आएगी भंडारण में, तब आपका हो जाएगा रूस हो जाएगा। ये पूछा गया प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। प्राकृतिक गैस में आपका रूस आ जाता है, फिर ईरान आ जाता है, फिर कतर आ जाता है। चांदी में पेरू, ये उत्पादन में भी और भंडारण में भी पेरू है। विश्व भर में सबसे अधिक भंडारण और उत्पादन किसके पास है, पेरू के पास है। लेड इंपॉर्टेंट है, नहीं जिंक इंपॉर्टेंट है, मैग्नीज हो गया और प्लेटिनम हो गया। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन आ जाता है, लेकिन प्लेटिनम में क्या आ गया, दक्षिण अफ्रीका आ गया। ये हो गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गए आपके भंडारण की दृष्टि से विश्व के प्रमुख देश हो गए जहाँ पर खनिज संसाधनों का सबसे अधिक भंडारण देखा जा रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यूपीपीसीएस के तथ्यात्मक फैक्ट जो आपके रिवीजन है वो यहाँ से बड़ी तेज़ी से हो जाएंगे। इनको आप लोग बड़ी तेज़ी से रिवीजन कीजिएगा। आते हैं उत्पादन में देख लेते हैं। एलुमिना में चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है और भारत है। तो भारत इसमें क्या है, चौथे नंबर पर है। ठीक है, बाकी चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया। एलुमिना। फिर आपका बॉक्साइट है, बॉक्साइट में नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पर है गिनी, नंबर 3 पर है चीन, नंबर 4 पर है ब्राज़ील आता है। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से देखें तो बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। लगभग 25% जो है कुल का उत्पादन का ऑस्ट्रेलिया में होता है। बायराइट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कैडमियम भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोनों के उत्पादन में चीन क्या है, प्रथम स्थान पर बना हुआ है।
हाँ सीमेंट आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है, ठीक है। सीमेंट आता है, सीमेंट में चीन और भारत की पूरी मोनोपोली है, और कुछ जो बचा हुआ है वो कहाँ रहता है, वियतनाम में जाता है, वियतनाम में उत्पादन होता है। लेकिन कुल उत्पादन का लगभग जो है 50% देखा जाए तो चीन और भारत के पास ही, शेष में और से भी हैं, ठीक है। तो सीमेंट का उत्पादन, आप पोर्टलैंड सीमेंट आप जानते हैं, इसके बारे में जो लोग साइंस पढ़े हैं जानते ही हैं। पोर्टलैंड नामक स्थान से प्राप्त किया गया था, किस प्रकार से बनाया गया था, तैयार किया गया था, ठीक है। कोयला और लिग्नाइट की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर भारत है, नंबर 3 पर इंडोनेशिया है, ठीक है। लेकिन इसका भारत का उत्पादन जो है तेज़ी से बढ़ा है, भारत का उत्पादन तेज़ी से बढ़ा है, तो इसको ध्यान रखना है। अभी इस बीच के है, लेकिन अगर उसी आंकड़े पर रहेगा तो आपका यही होगा। तांबा में हम देखें चिली है, पेरू है और चीन है। देखिए वहाँ तांबा, चिली, पेरू और चीन, हम लोगों ने देखा कि भंडारण में भी चिली नंबर 1 पर था और उत्पादन में भी चिली नंबर 1 पर बना हुआ है, ठीक है। हीरा में हम देखें रूस, बोत्सवाना और कनाडा, रूस, बोत्सवाना और कनाडा, ये 3 ऐसे देश हैं जहाँ पर हीरा का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसमें पूरे हीरे का लगभग 17 से 20% जो उत्पादन कहाँ होता है, अकेले रसिया में होता है। मतलब पूरा देखा जाए तो रसिया क्या है, पूरे विश्व भर में सबसे अधिक हीरों का सबसे बड़ा भंडारण है। फिर आते हैं, देखते हैं प्लेटिनम पर। प्लेटिनम में भी दक्षिण अफ्रीका हो गया, रूस होगा, जिम्बाब्वे हो गया। फिर आपका आता है चांदी, चांदी में मैक्सिको हो गया, चांदी में मैक्सिको हो गया, चीन हो गया और पेरू हो गया, ठीक है। मैक्सिको चांदी के उत्पादन में मैक्सिको नंबर 1 पर है, और फिर आपका चीन है, फिर आपका पेरू है। पेट्रोलियम क्रूड में अमेरिका आ गया, भंडारण में क्या था आपने देखा, वेनेजुएला था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या आ गया, आपका अमेरिका आ गया उत्पादन में, और सऊदी अरब आ गया, और फिर रूस आ गया, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके यूपी पीसीएस में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अमेरिका पेट्रोलियम में इस समय, चूँकि पेट्रोलियम के कारण ही आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसमें पेट्रोलियम डेमोक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो पेट्रोलियम में अमेरिका नंबर 1 पर बना हुआ है। प्राकृतिक गैस में भी अमेरिका क्या है, नंबर 1 पर बना हुआ है। उसके बाद फिर रूस है, उसके बाद फिर ईरान है। ये स्थिति रही है वैश्विक स्तर पर। अगर हम देखें इन महत्वपूर्ण खनिजों की उत्पादन की स्थिति रही है, ठीक है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका है, गैबन और चीन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ना आपका जिंक इंपॉर्टेंट, ना आपका लेड इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोगों ने देख लिया है, एल्युमिनियम, एस्बेस्टस देख लिया, ये देख लिया। तो मित्रों आपको अपना तत्काल रिवीजन करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने रिवीजन पर आगे होंगे। फटाफट रिवीजन आपको जारी रखना है। इसी रिवीजन को करके आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी से कवर कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट की चीज़ें आपके लगभग क्लियर हो गई होंगी। फैक्ट्स वाली चीज़ों को अब इस बीच आप 1 हफ्ते तक अपने रिवीजन को जो बढ़ाइए, जिससे कि क्या हो, आप चीज़ों को जो आपकी बच रही हैं, जो छूट रही हैं, उनको आप क्या कर सकें, कवर कर सकें, ठीक है। तो ये क्लास आपकी हो गई, और हम अगली क्लास में आपके कुछ सेंसेस लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद फिर हम फटाफट रिवीजन कुछ करवा देंगे, आपका तेज़ी से रिवीजन हो जाएगा। तो ये क्लास आज की यहीं तक हुई। इसमें हमने उत्तर प्रदेश, भारत और विश्व के सभी खनिज संसाधनों को देख लिया जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। उत्तर प्रदेश पर आप लोग फोकस रखिएगा, और भी वहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा ही जाना है। इस पूरे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाना है। और बर्निंग इशूज में आपका रूस और यूक्रेन का युद्ध है, वहाँ से डिप्लोमेसी कहाँ से हो रही है, इसलिए आपकी ये महत्वपूर्ण हो जाती है। जो है भंडारण की दृष्टि से खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से आपके बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। मित्रों ये रहा आज की क्लास। शेष के लिए हम आपको फिर तो मिलते हैं, और हमारी सेंसेक्स से संबंधित और कुछ अभी भी करंट अफेयर्स की कुछ क्लासेस थी, उसमें भी हम आपके साथ कुछ चर्चा कर लेंगे, जिससे एक फटाफट रिवीजन हो जाए।
ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक।